शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है, इसीलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा हम बच्चों को भविष्य के लिए अर्थात भविष्य आने वाली दुनिया में हमको 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिल सकता है। ऐसी पढ़ाई परमात्मा स्वयं हमें यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे, इस पढ़ाई से आप स्कॉलरशिप लो, यह जो नॉलेज है इसे ग्रहण करो, कहता बाबा। प्रश्न है, लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे, उसकी निशानी सुनाओ। बाबा कहता, लायक ब्राह्मण वह जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो, जो बहुतों को आप समान बनाता रहे, बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करे, कभी आपस में एक दो के मतभेद में न आए, किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई न हो। ब्राह्मण अर्थात ही जिसमें कोई भूत न हो, जो देह अहंकार को छोड़ ते ही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ। परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, ब्राह्मण किसे कहते हैं, जिसके मुख से सदा गीता ज्ञान कंठ है, जो अनेकों को आप समान बनाता है, जो ज्ञान धन को दान करता है, कभी मतभेद में नहीं आता, देहधारियों में बुद्धि लटकी हुई नहीं है, देह अहंकार नहीं है और सदा आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करता रहता है। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत को छोड़ कभी परमत पर नहीं चलना है। उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना है, मतभेद में नहीं आना है। परमात्मा का यह ज्ञान बहुत ही श्रेष्ठ ज्ञान है जो हमारा जीवन बनाता है। तो ऐसा श्रेष्ठ देने वाले परमात्मा के ज्ञान में हमको सदा रहना है, अर्थात श्रीमत पर चलना है। किसी के भी उल्टी सुल्टी बातों में आकर के यह पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट है, अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ गफलत तो नहीं करते, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है, समय व्यर्थ तो नहीं गवाते, आत्माभिमानी बने हैं, रूहानी सेवा दिल से करते हैं। बाबा कह रहा है, बच्चे चेक करो, कोई गफलत तो नहीं करते हैं, पढ़ाई पर मेरा अटेंशन है क्या, मेरा व्यर्थ समय तो नहीं जा रहा है, मैं सदा आत्माभिमानी रहने की प्रैक्टिस करती हूँ, मेरी सेवा में दिल लगी हुई है। तो यह चेकिंग हमको सारे दिन की करनी है और जहाँ मिस होता है तो वहाँ उस चेकिंग को फिर से सुधारना है। वरदान है, रूहानी अथॉरिटी के साथ निरअहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होंगे, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरअहंकारी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवाधारी ही वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी उतनी वाणी में स्नेह और नम्रता होगी। बाबा कहता, बच्चे, जितना रूहानी अथॉरिटी उतना झुका हुआ वृक्ष, कहता बाबा, उतनी नम्रता, उतनी निर्माणता, उतनी स्नेह और उतनी सत्यता। अर्थात जहाँ अथॉरिटी है वहाँ अहंकार नहीं है, वहाँ निरअहंकारिता है, कहता बाबा। स्लोगन है, भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। तो हमको देह अभिमान का त्याग करना है, तभी हमारा भाग्य बनता है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा। जी